लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई दिल्ली से। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां 11 मार्च को होगी आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुनवाई। 11 मार्च को आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुनवाई होनी है और लखीमपुर हिंसा के आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा। अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा और 11 मार्च को आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुनवाई होगी। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई होगी। ये अहम खबर आप बता दें दिल्ली से। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, 11 मार्च को होगी आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुनवाई, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, मारे गए किसानों के परिजनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें कि आशीष मिश्रा जो कि जमानत से बाहर चल रहे हैं उसका विरोध किया गया था। और इन परिजनों का कहना था कि क्योंकि सरकार को आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में बेल के खिलाफ, लेकिन सरकार नहीं आई। यही बड़ी वजह थी कि उन लोगों को यहाँ पे आना पड़ा, जिसकी वजह से आशीष मिश्रा को जो कार्रवाई आशीष मिश्रा के खिलाफ सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार नहीं कर रही है। हालांकि याचिका पहले डाली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में समय तय हो गया है। 11 मार्च को मामले की सुनवाई है। अब तक बेल पे बाहर चल रहे हैं आशीष मिश्रा, और ऐसे में 11 मार्च को जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि आखिरकार जो आशीष मिश्रा अब तक जेल से बाहर है, क्या दोबारा उन्हें कैद में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फिलहाल जो है मारे गए परिजन जो है वो लगातार आशीष मिश्रा की बेल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें इस सुनवाई के बाद बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी रिहाई का विरोध भी किया गया था अमित जी, राजनीतिक तौर पर भी अगर हम देखें तो राजनीतिक पार्टियों ने घेरने की कोशिश की थी। क्या लगता है, क्या कोर्ट पर इस तरह का भी कोई दबाव होगा क्या? कोर्ट, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। सरकार ने जो अपना पक्ष दिया था, सरकार का कहना था क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट की निगरानी में है, तो ऐसे में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आशीष मिश्रा बेल पर बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब याचिका डाली गई है तो जाहिर तौर पर जो विरोध हो रहा है लगातार, क्योंकि हमेशा इस तरह की चीजें होती है, जब हाई कोर्ट किसी को जमानत दे देता है, बेल पे बाहर कोई हो जाता है, तो सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। यानी आगे जो कोर्ट का एरिया जो खासतौर पे वो बढ़ता चला जाता है और उन चीजों को लगातार न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि सरकार ने नहीं बढ़ाया, किसानों के जो परिजनों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी तरफ तो बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मामला जो है क्योंकि कोर्ट की निगरानी में, अब ऐसे में कोर्ट अपनी निगरानी में क्या नई चीजें गठित करता है, बेल को किस तरह से लेता है, सरकार ने जो यहाँ पे याचिका नहीं डाली उसे किस तरह देखता है, देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार न सिर्फ तमाम पार्टियों का बल्कि किसानों का लगातार इस बात का विरोध रहा है। जब खास तौर पे आंदोलन खत्म हुआ, किसान आंदोलन खत्म हुआ, उस टाइम भी आशीष मिश्रा और टेनी मिश्र के खिलाफ जो है वो किसान लगातार नाराज थे। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से लेके क्या कोई डिसीजन देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और आशीष मिश्रा की आपको बता दें हुई थी 11 मार्च को, अब आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ सुनवाई होगी। दिल्ली से अहम खबर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।